BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिलने इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के नूंह में फिर से इंटरनेट सेवाएं की गई बंद, गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में लगी आग। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर सुखबीर सिंह बादल ने लगाया विराम। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु में चंद्रयान 3 की टीम के वैज्ञानिकों से मिलने इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। यहां वे वैज्ञानिकों से मिले। इसरो कमांड सेंटर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पीएम ने सोमनाथ को गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। पीएम जब कमांड सेंटर पहुंचे तो वैज्ञानिकों ने 5 मिनट तक ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इसरो चीफ ने पीएम को चांद पर प्रज्ञान रोवर के निकलने की तस्वीर भेंट की और चंद्रयान 3 का मॉडल देकर पीएम मोदी को सम्मानित किया। हरियाणा के नूंह में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने 26 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान के बाद गृह विभाग ने ये फैसला किया है। बता दें कि ब्रजमंडल यात्रा के दौरान होने वाली हिंसा की संभावनाओं को देखते हुए नूंह के डीसी धीरेन्द्र खडगटा ने शुक्रवार को गृह विभाग को पत्र लिखकर इंटरनेट सेवा और बल्क मैसेज बंद करने की सिफारिश की थी। इसके बाद हरियाणा के होम सेक्रेटरी द्वारा 26 अगस्त से 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि नूंह प्रशासन की ओर से यात्रा स्थगित करने की बात कही गई थी, लेकिन हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई। शनिवार तड़के हुए इस हादसे में यूपी के 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग झुलस गए हैं। बता दें कि प्राइवेट कोच में यूपी के 63 तीर्थ यात्री सफर कर रहे थे। रेलवे के मुताबिक हादसा मदुरै यार्ड पर खड़े कोच में सुबह 5:15 पर हुआ। 5:45 पर फायर टीम पहुंची और 7:15 पर आग बुझा ली गई। ये प्राइवेट कोच शुक्रवार को नागरकोल जंक्शन पर पुनालूर मदुरै एक्सप्रेस में जोड़ा गया था। ट्रेन सुबह 3:47 पर मदुरै रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। बता दें कि हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि वे खुद घटना पर नजर बनाए हैं और हर पल की अपडेट ले रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एनसीपी में टूट नहीं हुई है। कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है, ये सही है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जयंत पाटिल महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ी है। शरद पवार ने मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक में 16 पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह जाना है, बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी। वहीं शरद पवार ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की भूमिका है हमारे पास आओ नहीं तो जेल जाओ। हसन मुशर्रफ पर ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी, वो रुक गई। उन्होंने किससे बात की मुझे नहीं पता। मैं दमनकारी प्रवृत्ति का विरोध करूंगा, चाहे कितना भी वो हमें जेल में डालें। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर चल रहे यौन शोषण केस की सुनवाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 सितंबर तक स्थगित कर दी है। अगली तारीख पर अदालत क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेगी। बता दें कि इस मामले में सुनवाई पिछले सप्ताह शनिवार को भी होनी थी, लेकिन जज के छुट्टी पर होने के कारण 1 सप्ताह के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। गौरतलब है कि 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और WFI के सस्पेंड सहायक सचिव विनोद तोमर को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने जमानत दे दी थी। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर से गठबंधन की चर्चाओं पर सुखबीर सिंह बादल ने विराम लगा दिया है। अकाली दल प्रधान ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कोई गठजोड़ नहीं होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी पर तंज कसते हुए सुखबीर बोले कि बनाते हैं तुम्हें पंजाब का बड़ा भाई। लोगों का अब इस पार्टी से विश्वास उठ चुका है। सभी को इसकी हकीकत पता लग चुकी है। गौरतलब है कि मोदी सरकार की ओर से बनाए गए 3 खेती कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। इस समय पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। गुजरात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और स्थायी समिति के न्यायाधीशों द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का फैसला लिया गया है। इसके अनुसार अगले 2 महीने में पुराने मामलों की सुनवाई एक निश्चित तारीख देकर की जाएगी। बता दें कि ऐसे कुल 13,988 मामलों को पाया गया है, जिसकी अगली तारीख 1 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दी गई है। इन सभी मामलों को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें 5 साल से कम समय के पुराने, 5 से 10 साल पुराने और 10 साल से ज्यादा पुराने मामले शामिल किए गए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक लंबित मामले की अगली लिस्टिंग की तारीख अनिवार्य रूप से दी जाएगी। पुराने मामलों को प्राथमिकता देने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अनुसार 10 साल से ज्यादा पुराने मामले बेहद पुराने मामले माने जाएंगे। 5 से 10 साल तक के मामलों को पुराना मामला माना जाएगा, जबकि 5 साल तक के मामले ज्यादा पुराने नहीं माने जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल का तीसरा और संभवतः आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शनिवार सुबह राजभवन में 3 विधायक राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शिवराज सरकार का ये सबसे छोटा मंत्रिमंडल विस्तार कहा जा सकता है। बता दें कि अब शिवराज कैबिनेट में 33 मंत्री हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असम राइफल्स और CRPF की मदद से लश्कर के 2 आतंकी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले में एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा है। ऑपरेशन में एक महिला समेत 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर मुश्ताक अहमद मीर के संपर्क में था। उसे आतंक को बढ़ावा देने के लिए 47 लाख रुपए भी मिले थे। गौरतलब है कि अहमद मीर 1999 में पाकिस्तान चला गया था। वहीं दूसरी घटना कुपवाड़ा जिले की है, जहां लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। इनके पास से पाकिस्तान और चीन में बने 5 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 25 अगस्त को एक हाइब्रिड टेररिस्ट के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके में एक चेक पॉइंट बनाया गया। इस चेक पॉइंट से एक शख्स के भागने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। उस शख्स के पास से एक पिस्टल मैगजीन, 8 गोलियां और दूसरा आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इस बार के मॉनसून में सदी की सबसे भीषण तबाही हुई है। इसका कारण नॉर्मल से काफी ज्यादा बारिश का होना माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून को मॉनसून की एंट्री के बाद से 25 अगस्त के बीच 577.9 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होनी चाहिए, मगर इस बार 813.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो नॉर्मल से 41% ज्यादा है। इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि हिमाचल में मॉनसून आज से कमजोर पड़ेगा।
अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान है। ज्यादातर भागों में धूप खिलेगी और आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक की बारिश में करीब 9,000 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो गई है। 372 लोगों की जान हो चुकी है। भारी बारिश के कारण 729 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सोनिया गांधी 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने श्रीनगर की निगीन झील पर बोट राइडिंग की। उनके बेटे राहुल गांधी शुक्रवार को ही लद्दाख से श्रीनगर पहुंच गए थे। गौरतलब है कि राहुल गांधी पिछले एक हफ्ते से लद्दाख में थे। बता दें कि मां बेटे का ये 2 दिन का ये दौरा बिल्कुल निजी बताया जा रहा है। यहाँ राहुल निगीन झील पर बने हाउस बोट में रहेंगे। बताया जा रहा है कि परिवार के बाकी लोग रैनावाड़ी स्थित होटल में आराम करेंगे। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने बताया कि ये उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वे कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी कश्मीर पहुंच सकते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।